Welcome students. This video is important for BA first year student in first semester. Today I will be talking the question answer format of the chapter. Chapter name is Playing the English Gentleman, was written by M.K. Gandhi. First question is Gandhiji decided to take lesson in various fields to make himself a perfect gentleman. व्हाट वर दीज फील्ड्स? गांधी जी ने क्या प्रयास किया एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए? किस किस फील्ड में? उन फील्ड के नाम आपको बताने हैं. आंसर इज द फील्ड्स इन विच गांधी जी डिसाइडेड टू टेक लेसन इन आर डांसिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट लर्निंग फ्रेंच. थर्ड प्लेइंग वायलिन, वायलिन बजाना गांधी जी ने सीखा. फोर्थ स्टेटमेंट इलोक्यूशन लेसन, यानी जो अलग अलग भाषा है उनको प्रोनाउंस करने के लिए इलोक्यूशन लेसन गांधी जी ने लिए. बट ही गेव अप ऑन लर्निंग दीज लेसन सून्स, और कुछ समय बाद गांधी जी ने ये लेसन लेने बंद कर दिए. गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ दिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड गांधी जी फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रो? गांधी जी का विश्वास वेजिटेरियनिज्म में कैसे बढ़ गया? आंसर इज गांधी जी फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रू बिकॉज ऑफ सम बुक्स दैट ही रीड. कुछ पुस्तकें पढ़ी गांधी जी ने जो वेजिटेरियनिज्म पे लिखी गई थी, वेजिटेरियनिज्म पे. आफ्टर रीडिंग साल्ट्स बुक ही रीड मोर बुक्स ऑन वेजिटेरियनिज्म. ही फाउंड दैट ऑल फिलोसोफर एंड प्रोफिट्स फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट वर वेजिटेरियंस, यानी जो फेमस फिलोसोफर और प्रॉफिट्स थे वो वेजिटेरियन थे, इसलिए गांधी जी ने भी वेजिटेरियन को फॉलो किया. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द एसे सजेस्ट और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे? आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ एसे सजेस्ट दैट वन शुड नॉट ट्राई टू फॉलो एनी कल्चर ब्लाइंडली, यानी किसी भी कल्चर को ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए. वन शुड नॉट फॉरगेट हिज और हर कल्चर. गांधी जी tried to behave like an English gentleman, but soon he too realized that he should not follow other culture blindly. यानी गांधी जी जैसे इंग्लिश सोसाइटी के कल्चर को फॉलो कर रहे थे और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि किसी भी कल्चर को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए अच्छी अच्छी बातें उस कल्चर के बारे में. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट गांधी जी शेयर्ड विद हिज फ्रेंड. आंसर इज गांधी जी एंड हिज फ्रेंड शेयर्ड एन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ही वॉज वर्ried, चिंता, वर्ried होता चिंता, दैट इफ गांधी जी डिड नॉट ईट मीट हिज हेल्थ वुड रिमेन वीक, यानी गांधी जी के दोस्त ऐसे कह रहे थे कि गांधी जी अगर आप मीट नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी. व्हेन ही knew that Gandhiji was reading books on vegetarianism, he was worried about Gandhiji that he will forget his work. He also tried to make Gandhiji taste meat, but he failed, and this did not affect their relationship. Question number 5 is describe some of the habits and attitudes that Gandhiji had cultivated which were at variance with what he encountered in Britain. Answer is fifth question. Answer is some of the habits and attitudes that Gandhiji had cultivated which were at variance with what he encountered in Britain are. फर्स्ट स्टेटमेंट है गांधी जी डिड नॉट लाइक ईटिंग मीट एंड वाज ए वेजिटेरियन. गांधी जी को मीट खाना अच्छा नहीं लगता था और वेजिटेरियनिज्म को गांधी जी फॉलो करते थे. सेकंड स्टेटमेंट, ही कंटिन्यूड रीडिंग राइटिंग ऑन हेल्थ एंड हाइजीन. थर्ड स्टेटमेंट, डाइटिक एक्सपेरिमेंट केम टू टेक एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज लाइफ. फोर्थ स्टेटमेंट, लेटर ही शिफ्टेड टूवर्ड्स रिलीजन. Question number 6. Describe Gandhiji's attempt to inculcate the qualities of an English gentleman. How did these attempts prove out? Or what effort did Gandhi
जी मेक टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन, यानी गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किया इंग्लिश सोसाइटी में रह के इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए। आंसर इज गांधी जी मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन, बहुत प्रयास किए गांधी जी ने अलग अलग टाइप से। ही ट्राइड टू एडजस्ट इन इंग्लिश सोसाइटी बाय मेकिंग चेंज इन इज क्लॉथ, पहले अपने कपड़ों में बदलाव किया, यानी अलग अलग तरह के कपड़े जैसे इंग्लिश सोसाइटी में पहनते थे पीपल, वो कपड़े पहनने स्टार्ट किए। ही आल्सो परचेस्ड ए हैट, गांधी जी ने एक हैट खरीदी यानी टोपी खरीदी। ही asked his brother to send him a double watch chain of gold. He also learnt how to tie a tie, यानी गांधी जी ने टाई बांधना सीखी। He wasted 10 minutes every day before a mirror arranging his tie and parting his hair in the correct fashion. गांधी जी रोजाना 10 मिनट्स वेस्ट कर देते थे अपनी टाई को और हेयर को एडजस्ट करने में और हैट को। ही आल्सो टुक लेसन ऑन डांसिंग, और डांसिंग के जो लेसन थे वो सीख रहे थे। लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीख रहे थे। वोयलिन बजाना सीख रहे थे, प्लेइंग वोयलिन। एंड लर्निंग इलोक्यूशन लेसन, और इलोक्यूशन लेसन सीख रहे थे। और ही गेव अप लर्निंग दीज लेसन सून, और कुछ ही समय बाद ये लेसन गांधी जी ने लेना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फेबल ऑफ द रेकुलस, व्हाट is its importance for Gandhiji life? Answer. In the fable, the Hercules kept a cat to keep off the rats, and then a cow to feed the cat with milk, and a man to keep the cow, and so on. यानी गांधी जी कह रहे थे कि जैसे अगर घर में चूहों को अगर जैसे नहीं रखना है तो उसके लिए एक आपको कैट रखनी पड़ेगी, और कैट अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए आपको काऊ रखनी पड़ेगी जिससे कैट को मिल्क पिलाया जा सके, और काऊ के लिए आपको एक मैन रखना पड़ेगा जो काऊ की देखभाल कर सके। गांधी जी फेल्ट दैट हिज एम्बिशंस आल्सो ग्रू लाइक द फैमिली ऑफ द रेकुलस। फर्स्ट ही थॉट ऑफ लर्निंग वोयलिन, गांधी जी ने वोयलिन बजाना सीखी। ही देन थॉट ऑफ टेकिंग इलोकेशन लेसन, और इलोकेशन लेसन गांधी जी ने स्टार्ट किए लेने, जैसे अलग अलग भाषाओं के प्रोनाउंसिएशन सीखना, उन भाषाओं को बारे में उनको बोलना और उनके बारे में पढ़ना और किसी को समझाना, ये इलोकेशन का हिंदी अर्थ होता है। बट लेटर वी सी गांधी गेव अप ऑल दीज, और कुछ समय बाद गांधी जी ने ये सारे लेसन जैसे ले रहे थे, वोयलिन बजाना सीख रहे थे ये, और ये प्रयास कर रहे थे अलग अलग टाइप से इंग्लिश जेंटलमैन बनने का, ये फिर गांधी जी ने छोड़ दिया। गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द एसे प्लेइंग एन इंग्लिश जेंटलमैन सजेस्ट? आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द एसे गिव अस insight into English society. Gandhiji made various attempts to become an English gentleman. He tried to adjust in English society by making changes in clothes. गांधी जी ने सबसे पहले अपने जैसे कपड़ों में बदलाव किया इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए। He also purchased a hat. He asked his brother to send him a double watch chain of gold. He also learnt how to tie a tie. He wasted 10 minutes every day before a mirror arranging his tie and parting his hair in the correct fashion. गांधी जी रोजाना 10 मिनट वेस्ट करते थे अपने हेयर को सेट करने में और टाई को सेट करने में रोजाना। ही आल्सो टुक लेसन ऑन डांसिंग, और डांसिंग के ऊपर लेसन सीख रहे थे। लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीख रहे थे। वोयलिन बजाना सीख रहे थे, प्लेइंग वोयलिन। एंड लर्निंग इलोक्यूशन लेसन, और इलोक्यूशन लेसन सीख रहे थे। ही गेव अप लर्निंग दीज लेसन सून, हेंस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।